Assalamualaikum students. Today is our first lecture, level D maths. So we will open our book, first page, that is day 1. You should mark date 10 June 2020. Place value 7-digit number. So our first lecture is 7-digit number. So before starting the questions, we should know about the Pakistani place value chart and international place value chart. So here is a two charts. One is Pakistani, other one is international place value chart. होता यह है कि हमारे पास दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं हमारी काउंटिंग को काउंट करने के, लिखने के। एक पाकिस्तानी होता है, यहाँ पर 3 हमारे पास हेड्स हैं, 1, 1000, लाख, और ये हेड्स आगे बढ़ते जाते हैं जैसे करोड़, अरब, इस तरह से। और हर हेड के पास आगे फर्दर मेंबर्स होते हैं, जैसे वंस के पास 3 मेंबर्स हैं, 1, 10, 100, थाउजेंड्स में 1000, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, इसी तरह आगे अप टू 100। अब होता ये है कि जो वंस हैं उसमें होते हैं 1, 10, 100, फिर आता है हमारे पास 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हर हेड के बाद हम जब डिजिट्स में काउंटिंग लिखते हैं तो हम कोमा मार्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में 3 के बाद, फिर 2 के बाद, और इस तरह 2, 2 के बाद। अब जब भी हमने पाकिस्तानी पीरियड में डिजिट्स को लिखना होता है तो हम उसके कोमा का ख्याल रखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर फर्स्ट अमाउंट इज 75,00065, ठीक है। अब आपने इसको लिखना है वर्ड्स में, तो आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन योर वैल्यू प्लेस चार्ट and you should start writing from right hand side, means your last number is 5, then 6, 0, 0, 0, 5 and 7। आप ये देखें, आप लोगों के लिए इसको रीड आउट करना कितना आसान हो गया है। कितने लाख हैं? 75 लाख, ठीक है। 75 लाख, यानी कि 7 टेंस हैं, 5 लैक्स हैं, 75 लाख। आगे आपके पास 1000, 10,000 और 1000 में कोई डिजिट नहीं है, 100 में कोई डिजिट नहीं है, एंड यू हैव ओनली 65, सो यू रीड इट लाइक दिस, 75 लाख एंड 65। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने इस चीज़ को देखना है कि आपका ये कोमास 3, 2, 2 के बाद की सीक्वेंस के साथ हैं या 3, 3 की सीक्वेंस के बाद हैं। जैसे अभी हमने पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा है, इसी तरह ऑन द अदर हैंड वी हैव इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है कि आपके पास हेड्स उसी तरह होते हैं, 1, 1000, लेकिन होता क्या है कि इसका जो थर्ड हेड है वो लाख की बजाय मिलियन में होता है, और इसमें जो फैमिली होती है यानी कि मज़ीद इसके हेड्स होते हैं वो 3, 3 होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर वंस में भी 3 हेड्स हैं, जिस तरह के पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 थे, 1, 10, 100, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आ गया, इसमें भी 3 के बाद कोमा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड हेड है 1000, उसके आगे से 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, 100,000, 10,000 एंड 1000, और इसमें फिर से 3 के बाद कोमा आएगा, ठीक है। हर हेड के बाद कोमा आता है, उसके बाद मिलियन आ जाता है, तो मिलियन और 10 मिलियन आ जाता है, ठीक है। अब हम जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने बहुत ही तसल्ली के साथ पहले इस चीज़ को देख लेना है कि वो आपका पाकिस्तानी वैल्यू चार्ट है या आपका इंटरनेशनल नंबर में है, ठीक है। अगर उसमें 3 और 2 और 2 के बाद कोमाज आए तो वो डेफिनेटली पाकिस्तानी चार्ट होगा, और अगर उसमें 3 के बाद कोमा लगा हुआ है और उसके बाद अगर तो कोई नंबर है तो 3 के बाद अदरवाइज़ नहीं है, तो इट विल बी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। और दोनों में डिफरेंस क्या
क्या है कि पाकिस्तानी में आपका लैख आता है और इंटरनेशनल में आपका मिलियन आता है। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर अगर मैं इसी नंबर को लिखूँगी तो ये हो जाएगा 75 मिलियंस। ठीक है, जबकि यहाँ पर भी 8 ही डिजिट हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 75 लाख बन रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलें अब हम देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ये देखें, आपका ये रजिस्टर है मैथ्स का, आपने इस तरह का रजिस्टर परचेज़ किया हुआ है। उसके ऊपर आपने फ़ोल्डर बनाना है, नेम, क्लास, डीएस नंबर, योर लेवल और फर्स्ट टर्म का फ़ोल्डर बनाना है। फर्स्ट पे आपने लिखना है डेट, सी वर्क, डे, आज की डेट डालेंगे आप, डे वेंसडे लिखेंगे, पेज नंबर मेंशन करेंगे, टॉपिक नेम आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, रीड अलाउड देन राइट इन वर्ड्स। रीड अलाउड क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि जब तक आपकी आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ती तब तक आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से रीड नहीं कर सकते, उसको मेमोराइज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपने इसको रीड भी करना है। अब मैंने सबसे पहले इसमें चेक किया कि यहाँ पर तो 3 के बाद कोमा है, देन 2 के बाद कोमा है, तो मुझे फ़ौरन से याद आ जाएगा ओके इट विल बी पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू चार्ट, और ये हमारा लैख में आएगा। तो मैंने फिर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, उसमें मैंने इस वैल्यू को राइट हैंड साइड से लिखना शुरू किया। तो मैंने देखा कि ये वर्ड्स में क्या बनेगा, 75 लाख। अब आप ये देखें 75 लाख, उसके बाद 1000, 10,000, 1000 और 100 में कोई नंबर नहीं था और 65 था, तो मैंने लिख दिया 75 लाख एंड 65। ठीक है, उसके बाद आवर नेक्स्ट नंबर इज़ 702,019 मीन्स इसमें 3 के बाद कोमा है और नेक्स्ट नंबर्स में 2 के बाद कोमा नहीं है, मीन्स दैट इट इज़ इंटरनेशनल पीरियड। ठीक है, इंटरनेशनल पीरियड में आपको जैसे कि मैंने बताया कि लैख नहीं मिलियन आता है, तो हम देखते हैं इसको हम किस तरह से लिखेंगे। ये देखें, अब हमारे पास हम राइट हैंड साइड से नंबर को लिखना शुरू करेंगे, यानी कि उल्टी साइड से 207। ठीक है, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं, तो हम इसको क्या रिकॉल करेंगे, 702,000, यानी कि इस नंबर को आपने ऐसे पढ़ना है जैसे अगर ये खाली नंबर लिखा होता तो आप इसको क्या रिकॉल करते, 702। तो आपने ऐसे करना 702, मगर किस हेड में से आ रहा है, 1000 में से, तो 702,000, 100 में कुछ भी नहीं है तो 19, 702,019। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरह से आपने अपने तमाम पार्ट्स कर लेने हैं एंड कीप इन माइंड कि आपने सबसे पहले क्लासिफाई कर लेना है कि ये पाकिस्तानी है या इंटरनेशनल है। जैसे ये कौन सा आपका इंटरनेशनल है, तो मीन्स दैट आपको मिलियन में लिखना है और यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं, जैसे कि टॉपिक नेम भी 7 डिजिट्स है, तो 7 डिजिट्स में क्या आ जाएगा, 1s, 10s, 100,000, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, तो 6,750,142। ठीक है, इसको भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये देखना, हम उल्टी साइड से लिखेंगे हमेशा, 4 1 0 5 7 6, तो हम क्या लिखेंगे, 6,750,142। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह ये कौन सा पीरियड है हमारा, ये पाकिस्तानी पीरियड है, तो पाकिस्तानी पीरियड में भी हम इसी तरह से 96,52,095 गॉट इट। और ये आपने बिल्कुल इसी पैटर्न से अपनी नोटबुक के ऊपर इसको सॉल्व कर लेना है। और जो बाकी का काम है आपका पार्ट बी है, पार्ट बी को आपने बुक के ऊपर करना है, पेन के साथ करना है, पॉइंटर या इंक पॉइंट
रिमूवर वाला पॉइंटर यूज़ नहीं करना, इंक पेन से लिखना है। और यहाँ पर है राइट द नंबर्स, यानी कि आप नंबर नेम लिखा हुआ है, आपने नंबर्स लिखने हैं। तो 1,247,362। तो इसको अब आप कैसे रिकॉल करेंगे? आप दोबारा से अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में चले जाएं। जबकि आपको मिलियन बताया गया है, तो मिलियन का मतलब क्या है कि ये आपका इंटरनेशनल पीरियड है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? 1 मिलियन है तो 1 मिलियन यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 से ऊपर होगा तो वो हमारे 10 मिलियन में चला जाएगा। 9 लाख से ऊपर होगा तो वो 10 लाख में चला जाएगा। तो इसलिए अब ये हमारा 1 मिलियन है, तो हम 1 मिलियन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 1 मिलियन है 247,000, 1000 की फैमिली से क्या आया है? 247,000, 247,000, ठीक हो गया। 362, तो 362, ये तो बहुत इजी था। और कॉमास कब आएंगे? 3 के बाद और 3 के बाद। तो इस तरह से आपने इसका आंसर लिख लिया, 1,247,362। गॉट इट? आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट 28,60,700। इसको भी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू राइट इन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो 28 लाख, अब 28 लाख है तो मीन्स दैट ये यहाँ से स्टार्ट होगा। 10 मिलियन मतलब 9 से ऊपर चला गया, तो 28 मिलियन, 28 मिलियन, 28 लाख। सॉरी, ये हमारा पाकिस्तानी पीरियड है, ठीक है। देखा, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चेक करना था कि ये इंटरनेशनल पीरियड है या पाकिस्तानी। तो ये पाकिस्तानी पीरियड है, तो हम इधर नहीं आएंगे, हम पाकिस्तानी पीरियड में चले जाएंगे। 28,60,713, ठीक है। और कॉमास कैसे आएंगे? 2 के बाद, 2 के बाद, ठीक है। 28,60,713। इसी तरह आपका थर्ड पार्ट है 5 मिलियन। अब ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर इंटरनेशनल पीरियड में मिलियन, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से 5 मिलियन, अगर प्रैक्टिस होगी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप फिर से इसको चार्ट में पुट कर लें। 5 मिलियन है तो 10 में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 5 मिलियन 8,000। तो अब आपने ये नहीं देखना कि अच्छा 8,000 है, फटाफट से आप यहाँ पर लिख लें। आप पूरी अमाउंट को पढ़ेंगे 5,08,023। तो मीन्स दैट 23, तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। 23 भी आ गया, 5 मिलियन भी आ गया, और हमारे पास क्या है? 8,000। तो 8,000 कहाँ आएगा? यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है। 1000 तो ये है हमारे पास, तो हमारे पास 8,000, ठीक है। 8,000 आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 80,000 नहीं है या 800,000 नहीं है, सिंपल 1000 है, तो आपने 1000 लिख लिया। अब जो आपकी प्लेसेस खाली हैं वहाँ पर आप क्या मार्क कर देंगे? 0 0 0। तो आपका नंबर आ गया 5,08,023, ठीक है। बेटा जल्दी आपने नहीं करनी है, तसल्ली से करें, वर्किंग लाजमी किया करें। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से आता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ये बार बार से प्लेस वैल्यू चार्ट बना के नहीं करना पड़ेगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व डायरेक्टली, ओके। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25,41,018। तो ये हमारा कौन सा पीरियड होगा? पाकिस्तानी पीरियड। तो इसमें आप कॉमास को मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्लानिंग थी। इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। आपने इस काम को कर लेना है और अच्छी सी प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।